हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर हम आज कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन यानी कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन है और एक सेक्शन में कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर का जो वेटेज है पूरे सेक्शन का वेटेज है वो कितना है। आप सभी को पता है कि 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है वो 17 फरवरी यानी कि 17 फरवरी को है सीबीएसई वालों का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड आपको पता है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देता है। क्या देता है? घुमा के क्वेश्चन देता है। तो हमारा जो ये सीरीज रहेगी, ये सीरीज में 5 लेक्चर रहेंगे। कितने लेक्चर रहेंगे? 5 लेक्चर रहेंगे। नंबर सिस्टम की अलग रहेगी, एलजेब्रा की अलग रहेगी, ज्योमेट्री की अलग रहेगी और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की अलग रहेगी। यानी कि पूरी सीरीज ही अलग रहेगी। हम क्या करेंगे, एक सीरीज में कम से कम इस सीरीज के एक लेक्चर में कम से कम जो चैप्टर होंगे वो 3 चैप्टर होंगे। यानी कि 3 चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 80 से 75% होगी। 75% से 80% होगी, क्योंकि 10th क्लास का जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी टफ है, जिसमें सर्कल आ जाता है, ट्राइंगल आ जाता है, लाइन आ जाता है। ये थोड़ा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी देती है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हाइट और डिस्टेंस पढ़ना होता है हमको और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है। तो थोड़ी सी दिक्कत हमको ये दे देता है। लेकिन ये हमारी सीरीज 16 फरवरी तक, टिल 16 फरवरी, 17 फरवरी के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 3 घंटे पहले खत्म हो जाएगी। और यहां पर आपको जिस सीरीज को अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो आपको कम से कम ना तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यानी कि सपोर्ट आपको मिल सकता है, ताकि आप 40 से अबव जा सको। लेकिन ज्यादा भी जा सकते हो अगर आप अच्छे से अटेंड करोगे तो, है ना। तो इस लेक्चर का हमारा जो मोटिव है वो इतना ही है कि हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन कौन से चैप्टर का वेटेज कितना होगा और हम कैसे कैसे इस सीरीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए अब हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव इतना ही है कि मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से, मीडियम से आपको केवल ये समझाना चाहता हूं कि हमारे जो चैप्टर्स हैं या सेक्शन है, कितने टाइप टॉपिक होते हैं हमारे। तो 10th क्लास में जब हम 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं तो ओनली हम 5 से 6 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला होता है नंबर सिस्टम, सेकेंड होता है एलजेब्रा, थर्ड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ होता है ज्योमेट्री और फिफ्थ होता है ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स्थ होता है मेंसुरेशन और 7th होता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमारा नंबर सिस्टम जो होता है, सभी को पता है कि नंबर सिस्टम में हमें एक ही चैप्टर पढ़ना होता है, रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा सिंपल रहता है एचसीएफ, एलसीएम एंड इर्रेशनल नंबर। क्या रहता है? इर्रेशनल नंबर। वहां पर क्या होता है, हमको ये प्रूव करना होता है कि प्रूव करिए नंबर इरेशनल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सम अपने स्टडीज या टॉप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके प्रूव कर देते हैं कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो पहला जो हमारा सेक्शन होता है, जो टॉपिक होता है, वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमको एक ही चैप्टर पढ़ना होता है और वो होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर में जो हमारे टॉपिक होते हैं बेसिकली वो होता है एलसीएम और एचसीएफ और इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। यहां तो जो क्वेश्चन आएगा वो एचसीएफ या एलसीएम पर आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा इर्रेशनल नंबर पर, जहां पर आपसे वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्रूव दैट √3 इज ए इर्रेशनल नंबर या √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। समटाइम्स you will be discuss this type question in class lectures and another platform like कोई भी हो सकता है, आप पढ़ के आ रहे होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम केवल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम का एक ही टॉपिक होता है लीनियर रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। तो ये इसका जो वेटेज होता है वो होता है 6 मार्क्स का। कितने का? 6 मार्क्स का। यानी कि रियल नंबर एक चैप्टर है 10th क्लास में, रियल नंबर जो नंबर सिस्टम में आता है उसका वेटेज 6 मार्क्स का है। कितने का है? 6 मार्क्स का है। यानी कि आप 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो, 3 टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रूव दैट इट्स नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो आपको 6 नंबर 100% आप
क्या करोगे, अपने जो वेटेज है उसमें ऐड कर लोगे, है ना। अगला टॉपिक होता है अलजेब्रा। क्या होता है अलजेब्रा? अलजेब्रा जो होता है वो 10th क्लास के मैथमेटिक्स का हाई वेटेज टॉपिक होता है। क्या होता है? हाई वेटेज टॉपिक होता है। अलजेब्रा क्या होता है? हाई वेटेज टॉपिक होता है। यानी कि अगर हम 10th क्लास का अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम दो सेक्शन या दो टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं तो हम पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हमारे आराम से आ जाएंगे। अलजेब्रा का जो वेटेज होता है वो होता है 20 मार्क्स का। कितने का होता है? 20 मार्क्स का। अलजेब्रा में कितने लेसन आते हैं? अलजेब्रा में पहला लेसन आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है? वन लीनियर वाली इक्वेशन होती है, सॉरी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? बहुत ही सिंपल लेसन है। अगला होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या होता है? हमको एक इक्वेशन दी होती है जिसके दो वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? टू वेरिएबल होते हैं और उन वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है और वहां पर हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि सेकंड जो थर्ड चैप्टर है जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्या आता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अगला आ जाता है एपी। क्या आता है? एपी। अगर हम अलजेब्रा में देखें तो सबसे जो टफ टॉपिक है या सबसे टफ जो थोड़ा सा चैप्टर है वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? थोड़ा लंबा चैप्टर है। क्या? लंबा चैप्टर है। ये आपकी हालत टाइट कर देता है। क्या है? यहाँ पर लॉजिक काम करता है। क्या करता है? लॉजिक काम करता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपको क्या सोचना पड़ता है, थिंग्स प्रोसेस करना पड़ता है एपी में। तो सबसे हार्ड चैप्टर जो है अलजेब्रा का वो है एपी। क्या है? एपी। तो यहां से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अलजेब्रा तो यहां से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके। तीसरा हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो कहें तो कॉन्सेप्ट है या तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली दो ही चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? दो ही चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन और दूसरा आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्या आता है? लाइन और एक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। शायद एक और होगा इसमें, सेक्शन फॉर्मूला होगा। क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला होगा। क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है और जो सेक्शन फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। आप सब जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कितना सिंपल है और डिस्टेंस फॉर्मूला कितना सिंपल है और लाइन को भी सॉल्व करना कितना सिंपल है। जानते हैं ना सब लोग जानते हैं। हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ चुके हैं। हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यू नो ऑलरेडी, है ना। अगला सेक्शन फॉर्मूला होता है। अगर आप ये तीन टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपको 6 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स। ये क्या होते हैं? ये जो टॉपिक है देखो यहां से ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ये आपको जंप कराने के लिए होता है। क्या होता है? जंप कराने के लिए होता है। यानी कि यहां पर आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलता है, एकदम बेसिक टॉपिक, बेसिक क्वेश्चन आता है। क्या आता है? बेसिक क्वेश्चन आता है। तो यहां से आप आसानी से नंबर उठा सकते हो। यहां से आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 3 नंबर का मिलेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा अपना दमखम दिखा के हमको इंप्रेस करने की कोशिश करती है और बैक फुट पर लाने की कोशिश करती है। क्योंकि ज्योमेट्री में हम जब ट्राइंगल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि ट्राइंगल में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेकिन ट्राइंगल से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सर्कल में। किसमें? सर्कल में। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम सारे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और सारे हार्ड क्वेश्चन होंगे और सिंपल तरीके से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ज्योमेट्री टॉपिक है आपकी ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि ना हम लोगों को ना थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या होते हैं? डायग्रामेटिक बेस्ड होते हैं, डायग्राम पर बेस्ड होते हैं। पहले डायग्राम बनाओ, उसके अगर आप डायग्राम समझ गए, सर्कल एंड ट्राइंगल में आपको डायग्राम बनाना आ गया, यानी कि जो भी उनका डायग्राम दिया होगा अगर वो आपको बनाना आ गया तो यहां से आप 15 मार्क्स अपने वेटेज में ऐड करके और फिर से आगे बढ़ सकते हो। यानी कि ट्राइंगल से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सर्कल से ध्यान रखना, सर्कल थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है।
अगला हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्रेन को रन कराने के काम आता है, हमारे दिमाग को खोलने के काम आता है। ये वाला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज होता है वो 15 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 15 मार्क्स का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको दुख दे सकता है, मानता हूं, ये थोड़ा दुख देगा। क्या देगा? दुख देगा। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? वेरी सिंपल। क्या है? वेरी सिंपल। ये तो आपको फ्री के नंबर देके जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस क्या करेगा? आपको फ्री के नंबर देके जाएगा। थोड़ा सा परेशान कौन करेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक क्वेश्चन सिंपल आएगा, एक थोड़ा सा हार्ड आएगा, अगर आपको फॉर्मूले याद है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, कोई चिंता का विषय उठता ही नहीं है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। क्या है? बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है और हाई वेटेज टॉपिक है। 15 मार्क्स हमको देके जाता है। अगला टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पहला लेसन आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेकंड आता है सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये वाला जो चैप्टर है ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। आप सबको पता है कि सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, सिलेंडर के फॉर्मूले पढ़ते हैं और कौन के फॉर्मूले पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। क्या आएगा? फॉर्मूला बेस्ड आएगा। और आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, लास्ट में खड़े हैं एग्जाम के, बस 6 डेज बचे हैं। कितना डेज है आपके पास? 3 या 4 डेज है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगला है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 8 मार्क्स में आता है। कितने में आता है? 8 मार्क्स में आता है। यहां से आपको पता है कि स्टैटिक्स जो वो अच्छा सा टॉपिक है हमारे पास और फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स में। आपको पता है हमको मीन कैलकुलेट करना होता है, मीडियन कैलकुलेट करना होता है और मॉडल क्लास कैलकुलेट करनी होती है। मीन बहुत ही सिंपल होता है, आप सभी जानते हैं। मीन के 3 से 4 मेथड है इसमें कैलकुलेट करने के। फिर उसके बाद जो मीडियन है उसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हो और मॉडल क्लास थोड़ा सा अच्छा, इसका बहुत ही सिंपल होता है और अच्छा होता है। अगर मॉडल क्लास में क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसको 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करके 3 से 4 नंबर अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 10th क्लास का हमारा जो चैप्टर होंगे, यार चैप्टर कितने चैप्टर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओनली हमको 14 चैप्टर कवर करने हैं। और जो हमारा एक लेक्चर में जो चैप्टर रहेंगे वो 3 चैप्टर रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 चैप्टर रहेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम होगा, अलजेब्रा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, मेंसुरेशन होगा एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा। यहां से हम फाइट करेंगे और एक अच्छा सा वेटेज तैयार करेंगे और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहां सीरीज में सॉल्व कराने वाला हूं। इस सीरीज का नाम रहेगा 10th to fast। 10 to fast यानी हमको क्या करना है, 10 डेज के अंदर फास्ट तरीके से निकलना है, पूरे मैथमेटिक्स में क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है। या 10th क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 इस सीरीज का नाम रहेगा, जिसमें आपको 6 से 7 लेक्चर अवेलेबल होंगे और सारे के सारे लेक्चर आपको आपके बोर्ड एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं और इस सीरीज के साथ अपने को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो आपके मिस्टेक्स या डाउट हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम 3 चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में, है ना। एकदम तैयारी, एकदम अच्छा सा स्कोर करना है हमको 10th क्लास में, है ना। ठीक।